इंग्लिश जो है फर्स्ट ईयर की है और आज लेसन हमारा दूसरा है, पैराग्राफ नंबर 3 है। इसकी हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। फ्रीडम, आज़ादी, हाउएवर, ताहम, डज नॉट मीन लाइसेंस का मतलब बेलगाम होना नहीं है। लाइसेंस यानी बेलगाम होना। इट डज नॉट मीन, इसका ये भी मतलब नहीं है दैट यू कैन नाउ बिहेव, आप वो सलूक कर सकते हैं जस्ट एज यू प्लीज, जिससे आपको राहत मिले या खुशी मिले, एंड डू व्हाट यू लाइक, और वो करें जो आप पसंद करते हैं, irrespective of the interest of other people or the state, दूसरे लोगों की दिलचस्पी के बरअक्स या रियासत के बरअक्स, यानी उसको मलहूज खातिर ना रखें। दूसरे लोगों की दिलचस्पी या रियासत की दिलचस्पी को आप मलहूज खातिर ना रखें। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। एंड और ऑन द कंट्रेरी, नाउ मोर देन एवर, ऑन द कंट्रेरी बरअक्स, इसके बरअक्स, नाउ मोर देन एवर, पहले से बहुत ज्यादा, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू वर्क, हमारे लिए लाजमी है कि हम काम करें एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन, एक मुत्तहद और मुनज़्ज़म कौम के तौर पर। व्हाट इज नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस, अब हमसे जो दरकार है, ऑल इज कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, एक तामीरी जज्बा है, एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, और ना कि एक मुसल्ला जज्बा, ऑफ द डेज, उन दिनों का, when we were fighting for our freedom, जब हम अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे थे। It is far more difficult to construct, ये ज़्यादा मुश्किल है तामीर करने से ज़्यादा मुश्किल है than to have a militant spirit, कि आप जारहाना जज्बा रखते हों। For the attainment of freedom, आज़ादी के हसूल के लिए जो जारहाना जज्बा था, अब उससे ज़्यादा मुश्किल जो है वो तामीरी सोच रखना या तामीरी जज्बा रखना है। इट इज़ ईजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम, जेल जाना आसान है, आज़ादी के लिए लड़ना आसान है, दैन टू रन अ गवर्नमेंट, हुकूमत के चलाने की निस्बत, यानी हुकूमत चलाना मुश्किल है, आज़ादी के लिए लड़ना आसान है, आज़ादी के लिए जेल जाना आसान है। लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे कुछ बताने दो, ऑफ द डिफिकल्टीज दैट वी हैव ओवरकम, मुश्किलात जिन पर हम गालिब आए, जिन पर हमने गलबा हासिल किया, एंड ऑफ द डेंजर्स, और खतरात, दैट स्टिल लाई अहेड, जो अभी भी हमारे सामने हैं, हमें दरपेश हैं। थवाइटेड इन देयर डिजायर, अपनी ख्वाहिश से नाकामी पर, थवाइटेड यानी नाकाम होना। प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिजायर टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कयाम को रोकने की ख्वाहिश से नाकामी पर। आवर एनिमीज, हमारे दुश्मन, टर्न देयर अटेंशन, अपनी तवज्जो बदल दी, टू फाइंडिंग वेज, उन तरीकों को मालूम करने में, तलाश करने में, एंड मीन्स, और जराए, टू वीकन एंड डेस्ट्रॉय अस, जो हमें कमजोर और तबाह करें। 10 बस, हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग, अभी नई रियासत मार्ज वजूद में आई ही थी, वह मुश्किल नई रियासत मार्ज वजूद में आई ही थी, कायम हुई ही थी। व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकास्ट, जब पंजाब और दिल्ली का बहुत बड़ा कत्ल गारत हुआ। थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों मर्द, women, खवातीन, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर मर्सीलेसली बचर्ड, बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ उनको काट दिया गया। एंड मिलियंस वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, और लाखों को अपने घरों से निकाल दिया गया। ओवर 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा, ऑफ दीज अराइव्ड इन द पंजाब, इनमें से पंजाब आए,
within a matter of weeks, हफ्तों में ही, the care and rehabilitation of these unfortunate refugees, इन बदकिस्मत मुहाजिरीन का ख्याल और बहाली, स्ट्राइकन इन बॉडी एंड सोल, जिनके जिस्म और रूह पर जरब लगी थी, टूटे हुए थे, प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल पेश किए, which might well have destroyed, जो शायद तबाह कर देते, many a well established state, जो बेहतरीन रियासतें पहले से कायम थी, but those of our enemies, लेकिन वो हमारे दुश्मन, who had hoped to kill Pakistan at its very inception, जिनकी ये उम्मीद थी, जिनको ये तवक्को थी कि वो पाकिस्तान को आगाज में ही कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे, by these means, इन जराए से, इन तरीकों से, were disappointed, उनको मायूसी का सामना करना पड़ा, उनको मायूसी हुई। Not only has Pakistan survived, पाकिस्तान ना सिर्फ महफूज रहा, the shock of that upheaval, इस सदमा से, but also it has emerged stronger, बल्कि ये पहले से मजबूत बनकर उभरा, more chastened, ज्यादा पाकीज़ा, and better equipped, और ज्यादा लेस than ever, पहले से। ताहम आजादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है। फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस, इसका ये मतलब नहीं है, इट डज नॉट मीन कि अब आप जिस तरह चाहें रफ्तार रखें और जो चाहें करें, दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज एंड डू व्हाट यू लाइक, बगैर इसके कि दूसरे लोगों या रियासत के मफादात का ख्याल रखें, irrespective of interest of other people or the state। आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, a great responsibility rests on you, और इसके बरक्स and on the contrary, अब पहले से भी ज्यादा इस बात की जरूरत है, now more than ever it is necessary, कि हम एक मुतहद और मुनज़्ज़म कौम के तौर पर काम करें, for us to work as a united and disciplined nation। अब हम सब से जिस चीज का मुतालबा है वो तामीरी जज्बा है। What is now required of us all is constructive spirit, ना कि उन दिनों का अस्करी जज्बा जो जब हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, and not the militant spirit, अस्करी जज्बा, of the days when we were fighting for our freedom। आजादी के हसूल के लिए अस्करी जज्बा रखने के मुकाबले में तामीर और तरक्की का काम कहीं ज्यादा मुश्किल है। It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom। हुकूमत चलाने के मुकाबले में जेल जाना या आजादी के लिए लड़ना ज्यादा आसान है। It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government। आइए मैं आपको इन मुश्किलात के बारे में कुछ बताऊं। Let me tell you something of the difficulties, जिन पर हमने काबू पा लिया है, that we have overcome, और उन खतरात के बारे में भी जो अभी आगे मौजूद हैं, and of the dangers that still lie ahead। पाकिस्तान के क़याम को रोकने की अपनी ख्वाहिश में नाकाम होने के बाद, thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, हमारे दुश्मनों ने अपनी तवज्जो हमें कमजोर और तबाह करने के तरीके और वसाइल ढूंढने की तरफ मोड़ दी। Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us।
चुनाचे अभी नई रियासत वजूद में आई ही थी कि पंजाब और दिल्ली का अजीम सान्या और कत्ले आम पेश आ गया। Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को बेरहमी से ज़बह कर दिया गया। Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. और लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। एंड मिलियंस वर uprooted फ्रॉम देयर होम्स। इनमें से 50 लाख से ज्यादा अफराद चंद ही हफ्तों में पंजाब पहुंच गए। ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन पंजाब विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। जिस्मानी और रूह के जख्मों से चूर इन बदकिस्मत मुहाजिरीन की देखभाल और उनकी बहाली ने ऐसे मसाइल पैदा कर दिए। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज स्ट्राइकिंग इन बॉडी एंड इन सोल प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स जो शायद कई एक मुस्तहकम रियासतों को भी तबाह कर सकते थे, which might well have destroyed many a well-established state. लेकिन हमारे इन दुश्मनों को मायूसी हुई, बट दोज ऑफ आवर एनिमीज, जिन्होंने इन जराए से पाकिस्तान को उसके बिल्कुल आगाज ही में ख़त्म करने की उम्मीद लगा रखी थी, who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. पाकिस्तान ना सिर्फ इस इनकलाब अजीम और सदमे से बच निकला, not only has Pakistan survived the shock of the upheaval, but also it has emerged stronger, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, more chastened, पाकीज़ा एंड बेटर इक्विप्ड और बेहतर सलाहियतों से लैस देन एवर होकर उभरा है। पाकिस्तान ना सिर्फ इस इनकलाब अजीम और सदमे से बच निकला है, not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, पाकीज़ा और बेहतर सलाहियतों से लैस होकर उभरा है, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. License, unrestrained freedom, बेलगाम आज़ादी, आज़ादी बेजा, irrespective, regardless, कतई नजर, constructive, productive, तामीरी, militant, aggressive, अस्करी, जारहाना, attainment, achievement, हसूल, thwarted, foiled, नाकाम, holocaust, massacre, कत्लेआम, अजीम तबाही, uprooted, displaced, बेघर, बेदखल, rehabilitation, restoration, बहाली, inception, beginning, आगाज, इब्तदा।